तुम लिवरपूल सपोर्ट करते होगे। तुम यूनाइटेड सपोर्ट करते होगे। तुम बार्सिलोना, रियल मैड्रिड या जो भी क्लब सपोर्ट करते हो। लेकिन अगर इटली में तुमसे कोई क्लब पूछा जाए ना कि भाई सीरिया में तुम्हारा क्लब कौन सा है, तो 90s किड्स का 95% फेवरेट क्लब होगा मिलान। एंड भाई कल रात में आपको पता है डार्बी थी, कोपा इटालिया का फाइनल था और यहां पर मिलान ने कमबैक करके जो विक्ट्री निकाली है भाई, वो 90s किड्स, वो 90s का बच्चा जो यहाँ पर काका, सीडॉफ और आपके गटूसो, पिरलो, माल्दीनी, नेस्ता, इन सबको देख के बड़ा हुआ। कल वो खुश था, मैं खुश था, क्योंकि यहाँ पर मिलान को फॉलो करूं ना करूं, बहुत टाइम से सीरिया को फॉलो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन फिर भी जब रिजल्ट्स देखता हूं ना, अभी उन्होंने अपना हेड कोच चेंज किया है, वो कॉन्सेकाओ को लेकर आए और उसने आने के बाद यूवेंटस और आपकी इंटर के अगेंस्ट रिजल्ट निकाल के एक होप दी है भाई। सीरिया को रिवाइव करने की जो बात चल रही है कि यार ज्यादा क्लब्स खड़े होंगे तो और एंटरटेनिंग होगा, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सीरिया सबसे बेहतरीन लीग चल रही है। मतलब हाँ, प्रीमियर लीग में एंटरटेनमेंट है, बुंदेसलीगा हाई हाई फ्लूइडिटी पे और बहुत मैक्सिमम गोल्स आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन सीरिया में टेक्निकलिटी एंड सीरिया में जो अभी टाइटल फाइट चल रही है वो बड़ा गजब की है। लेकिन कल रात में भाई मिलान ने कोपा इटालिया का फाइनल जीतकर दिल खुश कर दिया। सारे 90s किड्स बड़े खुशी के साथ, और चाहे राइवलरी कितनी भी हो, लिवरपूल यूनाइटेड की, बारसा और रियल मैड्रिड की, सारे के सारे एक ही पेज पे थे कि हाँ भाई ये रिजल्ट जो है ये बहुत सही है। बट यस, 6 दिन हो चुके हैं ट्रांसफर विंडो ओपन हुए और अभी तक कोई मसाला नहीं आया यार। मतलब कोई ऐसी अतरंगी न्यूज नहीं है कि जिसको आप पढ़ के बोलोगे अरे साला ये भी हो सकता है क्या। लेकिन कल रात में एक ऐसी न्यूज रेलेवो ने निकाली दी। उन्होंने कहा यार मजा नहीं आ रहा है, कुछ किया जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा वर्जिल वैन डाइक हैज बीन ऑफर्ड टू रियल मैड्रिड। एंड वो सुनो, वो चलो ठीक है छोड़ दो, लिवरपूल ने ऑफर किया सो किया, रियल मैड्रिड हैज रिजेक्टेड दी ऑफर। उन्होंने कहा कि हमें वर्जिल वैन डाइक नहीं चाहिए। भाई मैड्रिड ठीक है, माना यार तुम बहुत बड़े क्लब हो, लेकिन कोई भी मैड्रिड का जो ऊपर बैठा हायरकी पे बंदा है वो यहाँ पर ये नहीं बोला कि मुझे वर्जिल वैन डाइक नहीं चाहिए। तो रेलेवो ने इतनी इररेलेवेंट रिपोर्ट जो कल लॉन्च की और उसके बाद पूरा सोशल मीडिया और वही हमारे टीनेज फैन बेस को एकदम से चुरचुरी काटने लगी कि अरे यार ये क्या हो रहा है यार, वर्जिल वैन डाइक टू रियल मैड्रिड तो सला भी जा सकता है और ट्रेंड तो हम लेके आ ही रहे हैं, तो मतलब लिवरपूल 2.0 तो हम रियल मैड्रिड में ही बनाएंगे। भाई ऐसा नहीं है, लिवरपूल का मैनेजमेंट या जितना भी बेवकूफ हो, इतना बेवकूफ तो नहीं है कि वो रियल मैड्रिड को ट्रेंट भी दे दें और वर्जिल वैन डाइक भी दे दें, और सलाह का कॉन्ट्रैक्ट अभी नेगोशिएट कर रहे हैं जहां पर कोई सॉल्यूशन मिलता नजर नहीं आ रहा। मुझे पता है कि रियल मैड्रिड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रेंट के बिल्कुल पीछे पड़ गई हाथ धो के, और ट्रेंट जैसा खेला है हमारे अगेंस्ट, उसके बाद तो लग भी रहा है कि वो भी जाना चाहता है। बट यहां पर ये कह देना कि वर्जिल वैन डाइक को भी जाने देगी लिवरपूल, ये तो सरासर बेवकूफ़ी होगी। तो ये जितनी भी रेलेवेंट और इररेलेवेंट रिपोर्ट्स का जो आप एक पैरामीटर बना के रखते हो ना, उसमें ये देखा करो कि कितना लॉजिक बन रहा है इन सारी डील्स का। नो वे लिवरपूल वुड हैव ऑफर्ड यहां पर वर्जिल वैन डाइक टू रियल मैड्रिड। और इसके करने के पीछे रीजन क्या होगा कि वो ट्रेंट को रोकना चाहते हैं। भाई ट्रेंट अगर जाना चाहता है तो वो उस प्लेयर को क्यों हटाना चाहेंगे जो उनके क्लब से कमिटेड है, जो उनके क्लब को कैप्टनशिप बाय द लीडरशिप लीड कर रहा है, बाय एन एग्जाम्पल लीड कर रहा है। तो ये तो बड़ा बेसर पैर वाली न्यूज़ थी। लेकिन हाँ, और जो न्यूज़ आई है यहाँ पर रेंडल कोलू मुआनी के रिगार्डिंग, रैशफोर्ड के रिगार्डिंग, हमारे जो लेफ्ट बैक पे नूनो मेंडेस के रिगार्डिंग, वो डिस्कस करनी ज़रूरी है। आप सभी को पता है भाई, यूनाइटेड आर इन डेस्परेट नीड फॉर अ स्ट्राइकर, और स्ट्राइकर पोजीशन के ऊपर विक्टर ओसिमेन का नाम आ रहा है, ग्यूकेरेस का नाम आ रहा है। भाई वो छोड़ो, दूसन लाहोविच के केस में भी हमें लिंक कर दिया गया है कि यूवेंटस आपकी इंटरेस्टेड है जोशुआ ज़र्क्ज़ी में, तो सॉफ्ट डील हो सकती है यहाँ पर, जोशुआ ज़र्क्ज़ी टू यूवेंटस और डूसन लाहोविच टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई देखो, लाहोविच और आपके रैसमस हॉयलैंड एक ही तरीके के स्ट्राइकर है, तो यहाँ पर आप क्यों लेकर आओगे दूसरे लाहोविच को। यही सेम गलती आपने ज़र्क्ज़ी के केस में की। आपको चाहिए था गोल स्कोरर, आप ले आए यहाँ पर एक बेसिकली क्रिएटिव साइड पे आपका नंबर 9 जो है, जो कि ऐसा बहुत कुछ क्रिएट कर भी नहीं रहा है। आई एम नॉट बीइंग टू क्रिटिकल ऑन जोशुआ ज़र्क्ज़ी, लेकिन जो नीड ऑफ द आवर है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो है गोल्स। प्रीमियर लीग की टेबल उठा के देख लो, गोल्स आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो। आपसे नीचे बैठी टीमें या फिर आपके कम क्वालिटी, कम जिनके पास कम क्वालिटी अप टॉप, वो आपसे ज्यादा गोल स्कोर करके गई हैं। तो यहां पर आप किसी भी तरह ये नहीं कह सकते कि हॉयलैंड और ज़र्क्ज़ी के साथ आप टॉप 6 छोड़ दो यार, आप टॉप 8 में भी आ पाओगे या फिर आप यूरोपा लीग जीत पाओगे, क्योंकि मैचेस चाहे जो भी जीतने हो आपको आउटस्कोर करना पड़ेगा ओपोनेंट को, और इन खिलाड़ियों के साथ, ऐसे नंबर 9 के साथ आप आउटस्कोर कैसे करोगे। तो यहां पर अभी यूनाइटेड की पहली प्रायोरिटी स्ट्राइकर है। अब स्ट्राइकर के तौर पर अगर आप देखोगे, ऑप्शंस के तौर पे यहां पर कोलू मुआनी बताए जा रहे हैं। अब कोलू मुआनी के लिए आपकी आर्सेनल, लिवरपूल एंड आपकी चेल्सी वगैरह भी इंटरेस्टेड लग रही हैं, क्योंकि एनकुंकू वहां काम नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कोलू मुआनी जो कि बहुत डेस्परेट है पीएसजी छोड़ने के लिए,
आपको याद होगा जब पीएसजी वो जा रहे थे तब भी यूनाइटेड अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर तो कर ही रही थी। अब यहाँ पर जेसन बर्ड की रिपोर्ट है कि यहाँ पर यूनाइटेड आपके कोलू मुआनी के केस में काफ़ी इंटरेस्टेड है। और वो छोड़ो, डेविड ऑनस्टीन ने क्लियर कर दिया यार कि हाँ, रेंडल कोलू मुआनी के केस में यूनाइटेड इंटरेस्ट शो कर रही है। अब ही इज मोर लाइक एन इनसाइड फॉरवर्ड। आपको पता है कि मार्कस रैशफोर्ड जब तक नहीं बिकेंगे तब तक आप कोई भी फॉरवर्ड साइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो वेजेस यहां पर आप पे करोगे या फिर जो आप ट्रांसफर फी पे करोगे वो तभी पॉसिबल है जब आपका दो में से एक बड़ा फिगर जाए क्लब छोड़कर। और दो बड़े फिगर्स कौन से? कैसेमीरो और मार्कस रैशफोर्ड। तो अगर आपने न्यूज पढ़ी होगी तो यहां पर कल तो फेब्रिजो ने भी कंफर्म कर दिया कि यस, आपके रैशफोर्ड के केस में एसी मिलान इंटरेस्टेड है। अब आपको पता है राफेल लियाओ इस सीजन के बाद जा सकते हैं एसी मिलान छोड़ के, तो ऑब्वियस सी बात है वो रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे। एंड यहां पर एसी मिलान ने इंटरेस्ट शो किया, कंक्रीट इंटरेस्ट शो किया है आपके मार्कस रैशफोर्ड की डील में। अगर रैशफोर्ड एसी मिलान जाते हैं तो इनिशियली एक लोन डील होगी विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय का यहाँ पर प्रपोजल सामने आ रहा है। अब उस केस में यहाँ पर कितना वेज आपका एसी मिलान कवर करने को तैयार है रैशफोर्ड का, बिकॉज रैशफोर्ड इज अर्निंग चंक्स भाई, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी पर वीक यहाँ पर एट यूनाइटेड। सेम कैन बी सेड अबाउट आपके कैसेमीरो। अब जो समर में डील पॉसिबल नहीं हो पाई, जो समर में यहाँ पर कैसेमीरो नहीं साइन कर पाए सऊदी प्रो लीग के लिए, उन्होंने खुद ने डिसीजन लिया था कि मैं यहाँ पर यूनाइटेड में रहकर फाइट करना चाहता हूँ अपनी पोजीशन के लिए। अब चीजें बदलती दिख रही हैं, अब हालात बदलते दिख रहे हैं। कैसेमीरो यहाँ पर ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपका एक्सेप्ट कर सकते हैं वो ऑफर जो आएगा सऊदी लीग से, और वो ऑफर आ सकता है अल नसर से। अल नसर में ऑलरेडी रोनाल्डो है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, रोनाल्डो का पुल पावर अपने आप में काम करता है। तो अगर कैसेमीरो यहां से जाते हैं तो पहली बात तो हमें कैसेमीरो के लिए कम से कम 30-35 मिलियन तो मिलना चाहिए भाई। 35 मिलियन फ्रॉम सऊदी प्रो लीग इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। और अगर वो 35 मिलियन मिल गया और हमारे जो 350K पर वीक के वेजेस फ्री होंगे, उसके बाद हमारे पास यहां पर एक पॉसिबिलिटी होगी कि हाँ, हम कम से कम एक प्लेयर तो परमानेंट बेसिस पे साइन कर ही सकते हैं। अब वो प्लेयर आपका कौन सा होगा? सेंटर बैक होगा, लेफ्ट विंग बैक होगा, सेंटर मिड होगा, या फिर आपका स्ट्राइकर होगा, या फिर आपका विंगर भी हो सकता है। मतलब देखो, स्ट्राइकर विंगर में से जो भी लाओगे गोल स्कोरर लेकर आना पड़ेगा, वो कहने का सीन है यहाँ पे। अब मार्कस रैशफोर्ड अगर क्लब छोड़ के जाएंगे तो आपको पता है आपको एक लेफ्ट विंग लाना पड़ेगा। तो कोलू मुआनी अगर रैशफोर्ड की जगह पे आते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होगा। बट पॉइंट ये है यहाँ पर कि भाई विक्टर ग्योकेरेस अगर अवेलेबल है, विक्टर ओसिमेन अगर अवेलेबल है, या फिर अगर दूसरा लाहोविच अवेलेबल है, कोलू मुआनी अवेलेबल है, तो उसमें से सबसे ज्यादा आप किसको चूज करोगे? मुझसे अगर पूछा जाएगा कि मैं किस प्लेयर को लाना चाहूंगा तो आई वुड से मैं विक्टर ग्योकेरेस के पीछे जाऊंगा, बिकॉज प्रीवियस एक्सपीरियंस है, हैज प्लेड अंडर यहाँ पर आपके रूबन एमरिम। एंड रूबन एमरिम को जैसा स्ट्राइकर चाहिए, रूबन एमरिम को जैसा एक फॉरवर्ड चाहिए, वो आपका पूरे आपके जो चेक बॉक्सेस है वो टिक करता है आपका विक्टर ग्योकेरेस। तो यहाँ पर विक्टर ग्योकेरेस की साइनिंग अगर हम पुल ऑफ कर पाए, आई थिंक फिर हमारे लिए वो गेम चेंजर हो जाएगा, क्योंकि ना सिर्फ आपको ये सीजन बचाना है भाई, आपको अगले 4-5 सीजन प्लान भी करने हैं। अगर आप यहाँ पर ओसिमेन के पीछे जा रहे हो तो ओसिमेन की डील ज्यादा पॉसिबल है क्रैक करना, बिकॉज आपके ओसिमेन के रिगार्डिंग भी फेब्रिजो ने ये चीज बोल दी कि हाँ, इस महीने में इस विंटर मार्केट में आपके ओसिमेन मूव कर सकते हैं। अभी वो गलतासरे के लिए खेल रहे हैं, ही इज प्लेइंग सम फैंटास्टिक फुटबॉल देयर एंड ही हैज ऑलवेज बीन अ टॉप स्ट्राइकर। मतलब आप देखोगे जब उनको गटूसो नेपोली लेकर आए थे, तब से लेकर जब तक वो नेपोली में रहे, उन्होंने कितने गोल स्कोर किए। ही वॉज वन ऑफ द मेन रीजन क्यों नेपोली यहाँ पर लीग जीती। क्वारेट्स के लिए तो थे, बाकी प्लेयर्स तो थे, बट ओसिमेन के गोल्स सबसे बड़े यहाँ पर डिफरेंस मेकर बने थे। तो अगर हम यहाँ पर ओसिमेन को भी लेकर आते हैं, आई थिंक दैट वुड बी अ फैंटास्टिक डील फॉर अस। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि इतने सारे नाम जो आ रहे हैं उसमें से सबसे फीजिबल ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सबसे पॉसिबल ऑप्शन क्या है? तो अगर आप देखोगे डेस्परेशन जो है कोलू मुआनी के एंड से, कोलू मुआनी एक रियलिस्टिक ऑप्शन बन के निकल सकते हैं। ऑल्दो आई डोंट वांट कोलू मुआनी, बिकॉज वही वाली बात आ जाती है कि आप कंसिस्टेंसी देखो अगर परफॉर्मेंसेस में वो नहीं है। ऑल्दो अगर यहाँ पर आप रैशफोर्ड के कंपैरिजन में रखोगे तो मे भी आप बोलो कि हाँ भाई, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो बन सकता है, और हमें जैसा इनसाइड फॉरवर्ड चाहिए और जो विंग के ऊपर हम थोड़ा ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे गर्नाचो के ऊपर, वो हमारी ओवर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। लेकिन उस केस में फिर आपको स्ट्राइकर पोजीशन पे समझौता करना पड़ेगा। मैं करने को तैयार हूं अगर कोलू मुआनी मुझे गोल्स प्रोवाइड कर दे। अल्टीमेटली इट्स अबाउट बीइंग अ गोल स्कोरर, और अगर कोलू मुआनी वो चीज़ कर सकते हैं तो वाई नॉट। बात यहाँ पर अगर आप करोगे आपके लेफ्ट बैक पोजीशन के ऊपर, बेसिकली लेफ्ट विंग बैक पोजीशन के ऊपर, तो यहाँ पर आपको पता है भाई, लूक शॉ इंजर्ड होकर बाहर बैठे हुए, मलासिया अवेलेबल है, लेकिन मलासिया खिलाए नहीं जा रहे बिकॉज उनके अंदर वो अभी मुझे दिख नहीं रही। आप अगर देखोगे फिजिकल फिटनेस, मैच डे फिटनेस। अब लूक शॉ के बारे में बताया जा रहा है कि लूक शॉ इस महीने में वापस आ सकते हैं। भाई वापस तो आ जाएंगे, लेकिन कितने दिन तक अवेलेबल रहेंगे वो किसी को नहीं पता ना। हमें यहाँ पर कॉल लेना पड़ेगा कि हम लेफ्ट विंग बैक की पोजीशन पे किसको लाना चाहते हैं। नूनो मेंडेस के लिंक आ रहे हैं, आपने कुछ दिन पहले तक अल्फोंसो डेविस के भी लिंक पढ़े थे। कर्किस के बारे में खुद यहाँ पर फेब्रिजो ने बोला था कि हाँ,
यूनाइटेड करकेस को लेकर काफी इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर अब न्यूनो मेंडेज अपना नया कॉन्ट्रैक्ट एग्री नहीं कर रहे हैं पीएसजी के साथ, एंड न्यूनो मेंडेज हैज प्रीवियसली प्लेड अंडर रूबन एमोरिम। तो यहाँ पर हो सकता है कि न्यूनो मेंडेज को यूनाइटेड ट्राई करे लाने का, बट अगर हम न्यूनो मेंडेज को लेकर आ रहे हैं तो आपको लूक शॉ, मलासिया में से एक को बेचना पड़ेगा। और मैं सही बताऊं, मैं मलासिया को एज अ बैकअप ऑप्शन रखने को तैयार भी हूं, बिकॉज ही इज यंग। लेकिन लूक शॉ इतने साल से क्लब में हैं, इतने मैसिव वेजेस अर्न कर रहे हैं, भाई उनकी टीम में जगह नहीं बनती है। क्योंकि एक खिलाड़ी अगर 10 साल खेल जाए क्लब में और अगर उसने 50 से ज्यादा बेसिकली परसेंटेज ऑफ मैचेस मिस किए हुए हैं, तो किस तरीके से टीम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकती है। क्वालिटी का मैं अचार डालूं यार, जब वो प्लेयर अवेलेबल ही नहीं मिल रहा। तो यहां पर आप चाहे करकेस लेकर आओ, चाहे आप न्यूनो मेंडेज लेकर आओ, या फिर आप दुनिया का कोई भी लेफ्ट बैक लेकर आओ, लेफ्ट विंग बैक लेकर आओ, आप यहां पर अपने 2 लेफ्ट विंग बैक में से अगर किसी एक को बेचने का डिसीजन लेते हो या सोच रहे हो बेचने का, तो वो लूक शॉ ही होने चाहिए। आपको पता है नई डील्स यहां पर रखी हुई हैं आपके गर्नाचो के लिए, आपके अमाड डियालो के लिए, एंड यहां पर आपके क्या कहते हैं कोबी मेनो के लिए। तो इन तीनों में से आपको तीनों प्लेयर्स का डील एग्री करनी पड़ेगी। बिकॉज देखो, जितने लोग चाहते हैं गर्नाचो को बेच दो बिकॉज वो इनडिसिप्लिन्ड है, ये है वो है, भाई ये वो एज है जहां पर आप इन प्लेयर्स को ग्रूम कर सकते हो। अभी अगर आपने इन प्लेयर्स को बेच दिया तो अकेडमी के ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि भाई एक खिलाड़ी जो 2 साल परफॉर्म करके गया, हमने तीसरे साल में उसको सिर्फ उसके एटीट्यूड के चक्कर में बेच दिया। ये एज वो है जहां पर ग्रूम किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है, डिसिप्लिन किया जा सकता है गर्नाचो को। हाँ, अगर ये रैशफोर्ड वाली एज में होते तो मैं भी बोलता कि बेच दो, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई अगर आप सोच रहे हो कि गर्नाचो को बेचकर आप बहुत महान बन जाओगे या फिर आपकी टीम बहुत मैसिवली इंप्रूव कर जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। ऑफर होंगे टेबल के ऊपर बिकॉज गर्नाचो के अंदर है वो टैलेंट। कोबी मेनो के बारे में जो एक मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही थी कि नोबडी इन द क्लब थिंक्स दैट कोबी मेनो एंड गर्नाचो आर नॉट सेलेबल, इफ द टाइम विल अराइव एंड दे विल बी सोल्ड, अगर अपॉर्चुनिटी आती तो आई डोंट थिंक यहाँ पर रूबन एमोरिम या यूनाइटेड की मैनेजमेंट वो डिसीजन लेगी। हाँ, कुछ कॉल्स लेने जरूरी हैं, जैसे कि कैसेमीरो वाला कॉल हो गया, रैशफोर्ड वाला कॉल हो गया, लूक शॉ वाला कॉल हो गया, और इवन मैं बोलूंगा यहाँ पर आपको गोलकीपर भी बेटर करना पड़ेगा। ओनाना अभी अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन ओनाना को अगर आप देखो कि जब खराब करता है तो रिप्लेस करने के लिए आपके पास एक डिसेंट गोलकीपर नहीं है। लिवरपूल में आपके पास कैलेहर है और एलिसन है, तो यहां पर अगर आप देखोगे सिटी में भी आपके पास एडरसन और आपके पास दूसरा ऑर्टेगा है, लेकिन हमारे पास अच्छा कीपर नहीं है बैकअप ऑप्शन के तौर पे। क्या वो दिन थे जब डीडीजी अगर अच्छा नहीं कर रहा होता था या फिर डीडीजी को अगर हमें रेस्ट देना होता तो हमारे पास सर्जियो रोमेरो होता था। दोनों के दोनों वर्ल्ड क्लास गोलकीपर्स थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये चीज नहीं बोल सकते। और बात अगर आएगी वापस से वो वर्जिल वैन डाइक वाली डील के ऊपर, भाई देखो मैड्रिड इतनी बेवकूफ नहीं कि वो वर्जिल वैन डाइक को नो कर दें, और लिवरपूल इतनी बेवकूफ नहीं कि वो ट्रेंट और वर्जिल वैन डाइक को एक ही टीम को लूज करने दें। ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां पर अगर आप देखोगे तो बार्सिलोना की अपनी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन बार्सिलोना के रिगार्डिंग ये न्यूज आ रही है कि बारसा जहां पर अभी प्लेयर्स रजिस्टर नहीं कर पा रही है, वो बड़े बड़े नाम टारगेट कर रही है। भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बारसा यहां पर ओल्मो को रजिस्टर नहीं कर पा रही, लेकिन यहां पर मार्केट में जाकर वो बड़े नाम और हैवी पैकेज वाले प्लेयर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है। They need to sort out their shit man before they go into the market and explore these names, because बहुत humiliating होता है फैन बेस के लिए और खुद के उनके क्लब के लिए कि वो प्लेयर्स तो ले आते हैं लेकिन रजिस्टर नहीं कर पाते हैं। तो अभी यहाँ पर बार्सिलोना को पहले अपनी ये फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको बेटर करना पड़ेगा, और उसके बाद जाकर अगर वो एक्सप्लोर करते हैं मार्केट तो सेंस भी बनता है। लेकिन यस, यहाँ पर अगर आप देखोगे चेल्सी में भी एक लहर सी बनी हुई है। चेल्सी भी यहाँ पर स्ट्राइकर एक्सप्लोर कर सकती है। चेल्सी एनकुंकू को भी बेच सकती है क्योंकि ऑफर वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एनकुंकू से जो एक्सपेक्टेशन थी चेल्सी की वो यहाँ पर आपको 1.5 साल में देखने को नहीं मिली है। तो हाँ, चेल्सी फैंस फ्रस्ट्रेटेड हैं, चेल्सी बोर्ड भी फ्रस्ट्रेटेड है। देखा जाए अगर यहाँ तो आर्सेनल भी आपकी मार्केट एक्सप्लोर करिए एक स्ट्राइकर के लिए, एंड हो सकता है यहाँ पर विक्टर गिकेरेस या फिर विक्टर ओसिमेन या फिर कोलू मोनी में से कोई एक स्ट्राइकर वो लेकर आना चाहें। इवन दूसन लाहोविच भी एज एन ऑप्शन आर्सेनल के लिए भी ओपन रहेगा। लेकिन जोशुआ ज़र्क्ज़ी को लेकर जो लोग ये बोल रहे हैं कि वी आर बीइंग ओवर क्रिटिकल ऑन जोशुआ ज़र्क्ज़ी, देखो भाई बात ऐसी, क्लब रन करना है, यहाँ पर किसी ने चैरिटी नहीं खोल रखी है। अगर एक खिलाड़ी भले ही 6 महीने आए लेकिन अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, और इवन रैसमस हॉलैंड अगर आया है और परफॉर्म नहीं कर रहा है, दोनों में से किसी को भी बेचने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अबाउट इंप्रूविंग द क्लब, नॉट यहाँ पर गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू द प्लेयर्स अगर वो यंग है तो। इफ यू आर स्टार्टिंग द गेम फॉर यूनाइटेड, इफ यू आर प्लेइंग एज अ नंबर 9 फॉर यूनाइटेड, यू शुड बी गुड इनफ एंड यू शुड बी ओल्ड इनफ, वरना ये पोजीशन खैरात में नहीं मिलती है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर मार्केट में ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई हमारा इंटेंट होगा कि हम एक स्ट्राइकर जरूर लेकर आएंगे। डेविड ऑर्नस्टीन और फैब्रिजो दोनों अगर ये चीज रिपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता है 100% इस बात की आप एक कॉन्फिडेंस ले सकते हो कि हाँ, यूनाइटेड भले ही सेंटर बैक एरिया पे
डिफेंसिव मिड पे या आपके लेफ्ट विंग बैक पे शायद आपकी ना करे इन्वेस्टमेंट, लेकिन स्ट्राइकर या फिर एक गोल स्कोरर के तौर पे यूनाइटेड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने को इस वक्त पे बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, क्योंकि देखो लिंक्स तो बहुत आते हैं, रूमर्स बहुत आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट वही होता है जो आपकी फाइनेंशियल आपको सिचुएशन अलाउ करती है। तो हम किस प्लेयर को लेकर आ पाएंगे और उसको लाने के लिए हमें कौन कौन से प्लेयर्स ऑफलोड करने पड़ेंगे वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, आप फाइनली कह सकते हैं, क्या फीलिंग आ रही है कि आपकी ट्रांसफर विंडो किक स्टार्ट हो चुकी है, वरना अभी 6 दिन तो कैसे निकल गए पता ही नहीं चला यार। कोई रूमर नहीं, कोई यहाँ पर ऐसे मिसलीडिंग यहाँ पर कंटेंट नहीं, कुछ नहीं। तो अच्छा लग रहा है देखकर कि फाइनली भाई दुकान चलने की बारी आ गई है। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। आप लोग बताइए भाई, आप इतने सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन नंबर 9 के तौर पे प्रेफर करोगे? नूनो मेंडेस, कर्केज, अल्वारो फर्नांडिस में से आप किसको लेफ्ट विंग बैक तौर पे देखना चाहोगे? और हमें विंटर मार्केट में अगर प्लेयर सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो किस प्लेयर के लिए आप कितना पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। जाते जाते फोर्जा मिलान।